नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज सीता अष्टमी के बारे में दोस्तों हम आपको बताएंगे और सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सीता मैया का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली सीताष्टमी अर्थात जानकी जयंती की पूजन विधि के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान की आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। रोजाना इस शो को प्रातः 7:26 पर देखना मत भूलिए और आज के कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 6 मार्च सन 2021। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज माँ सीता जी का जन्मदिन है, माँ जानकी जी का आज जन्मदिन है, अर्थात आज सीताष्टमी है, अर्थात आज जानकी जयंती मनाई जाएगी। तो आज भगवान श्री राम, माँ सीता, राम भक्त हनुमान जी की निमित्त पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज भगवान श्री राम, माँ सीता, भक्त हनुमान की पूजा अर्चना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सभी तीर्थों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। निसंतान दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होगी। अनजाने भय, चिंता, परेशानी से मुक्ति प्राप्त होगी। जी हाँ पंडित जी, जैसा कि आप सीता अष्टमी के बारे में हमें बताने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सीताष्टमी की पूजन विधि, सरल पूजन विधि। दोस्तों, आज नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पूजा स्थल पर अपने मंदिर की भूमि को शुद्ध करके केले के पत्तों से सुसज्जित सुंदर सा मंडप बनाइएगा। मंडप के मध्य में सुंदर चौकोर वेदिका पर भगवती सीता, भगवान श्री राम की स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल या मिट्टी इनमें से यथासंभव किसी भी एक वस्तु से बनी हुई प्रतिमा की स्थापना कीजिएगा। मूर्ति के अभाव में चित्रपट भी काम में लिया जा सकता है, यानी तस्वीर भी काम में ले सकते हैं। भगवती सीता एवं भगवान श्री राम की प्रतिमा के साथ पूजन के लिए भक्त हनुमान, राजा जनक, माता सुनैना, पुरोहित शतानंद जी, हल और माँ पृथ्वी की प्रतिमा या चित्रपट स्थापित करनी चाहिए। मंडप के पास ही अष्टदल कमल पर विधि पूर्वक कलश की स्थापना करनी चाहिए। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और साथ में एक चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान श्री राम, माता श्री जानकी और भक्त हनुमान जी की पूजन का, व्रत का आज आपको संकल्प लेना है। भगवान श्री राम, माता श्री जानकी और भक्त हनुमान जी की प्रतिमा का जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से भगवान श्री राम का, माँ जानकी का और भक्त हनुमान का अभिषेक करना है। अभिषेक के पश्चात वस्त्र अर्पण करने हैं। गंध, अक्षत, इत्र, पुष्पमाला, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि अर्पण करनी है। माँ जानकी को चुनरी अर्पण करनी है, श्रृंगार का सामान अर्पण करना है, मेहंदी अर्पण करनी है, काजल अर्पण करना है, कुमकुम अर्पण करनी है, हल्दी अर्पण करनी है, पायल बिछिया अर्पण करनी है। माँ जानकी के मंत्रों का जाप करना है कम से कम 108 बार। जाप के पश्चात भगवान श्री राम, माँ सीता और भक्त हनुमान जी की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। रात्रि में एक समय भोजन करना है। आज के दिन 7 सुहागिन महिलाओं को भोजन करवाना है और साथ में उन्हें सुहाग की सामग्री भी प्रदान करनी है।
तो आज माँ जानकी का जन्मदिन है, तो माँ जानकी का पूजन मंत्र क्या रहेगा? ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री राम का, माँ जानकी का, भक्त हनुमान का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, उन्हें मिलेगा अखंड सौभाग्य, सुंदर सुयोग्य जीवन साथी, मिलेगा संतान का पूर्ण सुख, मिलेगी डर भय से परमानेंट मुक्ति। जी अपन जी, अब सीता अष्टमी के जो टोटके हैं, उपाय हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। माँ जानकी का जन्मदिन है, सीताष्टमी का शुभ दिन है। आइए जानते हैं सीताष्टमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक टोटका। दोस्तों, क्या आपकी पत्नी या आपके पति अक्सर आपसे बात बात पर रूठ जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश हो चुका है? क्या आपको लगता है कि आपके पति किसी सौतन के चक्कर में फंस गए हैं? क्या आपकी मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है? यदि हां, तो आज सीताष्टमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक टोटका आपके मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन। करना क्या है, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। आज आपको अपने पूजा स्थल पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। 5 पीले रंग के कपड़ों के छोटे टुकड़े, पीले रंग का कपड़े हैं, उनके छोटे छोटे चौकोर टुकड़े करके एक चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए, बाजोट पर स्थापित कीजिए। हर एक कपड़े के टुकड़े पर एक पीली कौड़ी, थोड़ा सा केसर, एक एक काली हल्दी का टुकड़ा रख दीजिए। पति पत्नी की एक सामूहिक तस्वीर भी रख दीजिए। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। अपने प्यार को पाने की, अपने पति को सौतन से दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। अगले दिन 5 पीले कपड़े की गांठ, 5 जो हमने टुकड़े रखे थे, उनमें जो सामग्री रखी थी, उनको गांठ बांध लीजिएगा। अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार पर लगा दीजिएगा। उत्तर दिशा की दीवार पर वो पोटलियों को लगा दीजिएगा। संभव हो तो चारों कोनों में एक एक पोटली बांध दीजिएगा और एक पोटली जो है वो अपने सिरहाने के नीचे, बिस्तर के नीचे रख लीजिएगा। तो आज के दिन इस महा टोटके से आपको मिल सकता है आपकी रूठी हुई पत्नी या रूठे हुए पति का भरपूर प्यार। यदि आपके पति किसी और औरत के चक्कर में फंस गए हैं, तो इस महा चमत्कारिक टोटके से आपको आपकी सौतन से मुक्ति मिल सकती है, मिल सकता है अपने पति का ढेर सारा प्यार। जी, और पंडित जी, अब सीता अष्टमी के कुछ उपाय भी आप जानना चाहेंगे? जाइए दोस्तों, जानकी जयंती पर करने वाले कुछ उपाय आपको मैं बता देता हूं। किसी भी तरह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मां सीता को, भगवान श्री राम को 12 फल अर्पण करने हैं। फिर उन 12 फलों को बच्चों के अंदर बांट देना है। अपने पति या जीवन साथी की लंबी आयु के लिए मां सीता के निमित्त 7 केले गौ माता को खिलाने हैं। अगर हमारे किसी दर्शक के विवाह में विलंब हो रहा हो या किसी तरह के विवाह में परेशानी आ रही हो, तो आज जानकी जयंती के दिन राम सीता जी के मंदिर में 7 सुगंधित दीपक जलाइएगा, अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। 7 अगरबत्ती और 7 दीपक, और अपनी मैरिड लाइफ को खुशनुमा बनाने की प्रार्थना कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी को प्राप्त करने की प्रार्थना कीजिएगा। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स। आज का पहला गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा है, हेल्थ से जुड़ा है। आज मिट्टी की हांडी में
मिट्टी के हांडी में पकी हुई मिक्स दाल का सेवन कीजिएगा। हमारे वो दर्शक जो अस्थमा से पीड़ित रहते हैं, दमा जैसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं, यदि आज वो मिट्टी की हांडी में पकी हुई मिश्रित दाल का सेवन करें तो अस्थमा दमा की बीमारी में फ़ायदा होगा। आज का गुड लक टिप्स आपकी हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एक चांदी की गिलास लीजिएगा। एक चांदी की गिलास में अनार का रस भोग में माँ सरस्वती को लगाकर पढ़ने वाले बच्चों को पिला दीजिएगा। एग्जाम्स में मिलेगी 100% सफलता। आज का गुड लक टिप्स कर्ज मुक्ति से जुड़ा हुआ है, धन आगमन से जुड़ा हुआ है। एक ब्रेड पकोड़ा ले लीजिएगा, उस ब्रेड पकोड़े पर थोड़ी सी हरे धने की चटनी डालकर छोटी कन्या को आज खिला दीजिएगा। कर्ज से मुक्ति मिलने की प्रार्थना कीजिएगा, बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, नौकरी व्यापार से जुड़ा है। आज नौकरी व्यापार में सफलता के लिए अपने ऑफिस की दराज में, शोरूम के कैश काउंटर में एक आंवले का फल रख दीजिएगा। आज का गुड लक टिप्स हमारे वैवाहिक मैरिड कपल्स के लिए, आज पूर्ण दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए बेडरूम में संध्या समय के पश्चात गुलाबी रंग की मोमबत्ती जलाइएगा, गुलाबी रंग की मोमबत्ती जलाइएगा। आज का गुड लक टिप्स आपके घर की सुख शांति समृद्धि से जुड़ा है। आज बुधवार को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, आपका जो मेन डोर है ऑफिस का या आपके घर का, मेन डोर के दोनों तरफ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहेगा। पंडित जी, आपने ये जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।